चारू जैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीएलएड और डीपीएससी के बारे में। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, मतलब हम डीएलएड करें या डीपीएससी करें, या फिर जिसको हम डाइट या एनटीटी बोलते हैं कि हम डाइट करें या एनटीटी करें, क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, और आप कंफ्यूज हो कि क्या उसमें सैलरी मिलती है या डीपीएससी और डीएलएड में क्या डिफरेंस है या वो कितने साल में डिफरेंस है, जो भी है पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि दोनों को कोर्स को करके कौन से कोर्स में कितनी सैलरी मिलती है। उसके बाद अब मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैं क्या क्या बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप देखोगे कि सबसे पहले एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन के बाद आप देखोगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, मींस क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तभी आप उस कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो। देन आप उसका फीस स्ट्रक्चर देखोगे। फीस स्ट्रक्चर के बाद आप उसका कोर्स यानी सिलेबस जो भी आता है, देन कैरियर्स एंड जॉब ऑप्शंस, देन लास्ट में मैं बताऊंगी कि सैलरी कितनी है। तो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या डीपीएससी और वर्सेस डीएलएड, या फिर यू कैन से दैट डाइट वर्सेस एनटीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि डीएलएड क्या होता है और डीपीएससी क्या होता है। डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आप एलिमेंट्री यानी आप प्राइमरी क्लास के टीचर बन पाओगे, यानी आप क्लास 1 टू क्लास 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, यानी आप 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाओगे। अब अगर हम बात करें आप एनटीटी में यानी डीपीएससी में कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे और डीपीएससी क्या होता है, तो डीपीएससी का मतलब होता है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल नाम में ही आ रहा है, तो इस कोर्स को करके आप नर्सरी और केजी की टीचर बन सकते हो। तो ये है हमारा बेसिक स्टार्टिंग में डिफरेंस कि डीएलएड क्या होता है और डीपीएससी क्या होता है। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। अब अगर हम बात करें इस कोर्स के ड्यूरेशन की, मीन्स दोनों कोर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों कोर्स की कितनी ड्यूरेशन है। तो डीएलएड भी आपका 2 साल का रेगुलर कोर्स है और डीपीएससी भी आपका 2 साल का रेगुलर कोर्स है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम इसका अदर स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी, मीन्स आप क्या आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए या आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सो दैट आप किसी इन दोनों में से किसी कोर्स में एडमिशन ले पाओ। तो अब हम बात करते हैं डीएलएड की। तो डीएलएड के लिए आपको 10+2 चाहिए, मीन्स 10th और 12th, और किसी सीबीएसई या किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने किया हुआ हो। और दूसरी चीज़ आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए 12th में, क्योंकि जो इसमें एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है, जो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अगर मैं डीपीएससी की बात करूं तो डीपीएससी में 10+2 तो चाहिए ही, आप 12th के बाद कर सकते हो डीपीएससी भी, लेकिन डीपीएससी में मार्क्स इतने अच्छे नहीं चाहिए। अगर आपके नॉर्मल 70, 65, 72, 75 मार्क्स भी हैं तो भी आपका प्राइवेट डीपीएससी में हो जाएगा। तो ये थी कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स और इसकी एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं इसके दूसरी चीज की ओर। हम बात करें कि इसका एडमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है या फिर एंट्रेंस होता है या मेरिट बेस पे होता है, कैसे एडमिशन होता है। तो एडमिशन के लिए आपका डीएलएड और डीपीएससी दोनों के ही फॉर्म निकलते हैं एससीईआरटी से, यानी एससीईआरटी डीएलएड और डाइट और एनटीटी कराते हैं। तो एससीईआरटी में डीएलएड के एडमिशन की बात करें तो डीएलएड का एडमिशन होता है मेरिट के बेस पे, मींस कट ऑफ बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट आती है कट ऑफ की, 2 या 3 और कभी कभी 4 भी आ जाती है। तो डीएलएड में हो गया। अब डीपीएससी की बात करूं तो डीपीएससी में भी वैसे तो लिस्ट ही आती है कट ऑफ की, एक मेरिट लिस्ट आती है, तो उसमें कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती, तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाते हैं।
कहीं कहीं पे अगर आप किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो जो SCERT से एफिलेटेड नहीं है, वहाँ पर एंट्रेंस हो सकते हैं या फिर कुछ लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो अगर आप SCERT से करना चाहते हो तो उसमें कोई एंट्रेंस नहीं है। तो चलिए आप देखते हैं हम इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन। सिलेबस के बारे में, यानी DLED में क्या सिलेबस है और DPSC में क्या सिलेबस है। तो DLED में सारा जो भी आप 1st to 5th के बच्चों को कैसे डील करोगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइंस और सोशल साइंस के बारे में बहुत सारा थ्योरी पार्ट है। मीन्स काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं DLED में, थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं DPSC की बात करूँ तो DPSC में आपके कुल मिलाकर शुरू में 7 सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट नॉर्मली आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, आपकी जेंडर, वर्किंग विद चिल्ड्रन, इस टाइप से सिलेबस है। थ्योरी है बट इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं है। यहाँ पर आपका आर्ट वर्क ज़्यादा है DPSC में और DLED में जो है आपका थ्योरी वर्क ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि आपको एक कोर्स कौन सा इसको आपको ऑप्ट करना है। तो चलिए आप देखते हैं इसकी दूसरा डिफरेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि यहीं पर आकर हम लोग अटक जाते हैं कि क्या DLED में स्कोप है, क्या DPSC में स्कोप है, या हम इसको करके कौन सी जॉब लेंगे, क्या कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अब भी बता देती हूँ, जो DLED है उसमें आप क्लास 1 to क्लास 5 तक के क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग में शुरू की क्लासेस देंगे, 1st और 2nd, और अगर एक्सपीरियंस हो गए हो तो आगे आपका प्रमोशन हो सकता है। अब अगर मैं DPSC की बात करूं कि DPSC में आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्या स्कोप है। देखो स्कोप तो DPSC में भी उतना है जितना DLED में है, बल्कि ज़्यादा ही है। वो इसलिए क्योंकि नर्सरी टीचर्स कम होती हैं, बच्चे नर्सरी टीचर बनना कम पसंद करते हैं, तो स्कोप ज़्यादा है, वहाँ पर टीचर्स की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन आप इसमें नर्सरी और KG की ही टीचर बन पाओगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी क्लास के टीचर बनना चाहते हो, देन आप जो है ऑप्ट कर सकते हो। तो चलिए आप देखते हैं इसका अगला जो भी डिफरेंस है। तो सैलरी में हर कोई आगे अटक जाता है, कौन सा कोर्स करूं, बाद में कितनी सैलरी मिलेगी। और कई लोगों के माइंड में तो ये मिथ भी है कि 2000 मिलते हैं, 1000 मिलते हैं, 5000 मिलते हैं, 3000 मिलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। तो अब मैं आपको बता दूं कि DLED में अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको 20,000 से 25,000 तक आराम से मिल सकते हैं। अगर आप एक अच्छे स्कूल में अप्लाई कर रहे हो और आपका CTET क्लियर है, कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी मिल जाएगा। अगर आपका CTET क्लियर है, आप में क्वालिटीज़ हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, सब कुछ आपका अच्छा है, तो आपको स्टार्टिंग में ही 20 से 25,000 मिल सकते हैं एक अच्छे स्कूल में। और अगर मैं DPSC की बात करूं तो DPSC में अगर CTET की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, यानी CTET नहीं चाहिए होता DPSC में, तो आपको 15 से 20,000 स्टार्टिंग में मिल सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर हो। अगर आप एक एक्सपीरियंस हो तो 30-35 आराम से आपको मिलेंगे अगर आप किसी अच्छे स्कूल में अप्लाई कर रहे हो। अब हम देखते हैं इसका अगला जो भी आपका डिफरेंस है या जो आपको जानना है DPSC वर्सेस DLED में, तो चलिए देखते हैं। CTET इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो DLED अगर आपने करी है तो CTET आपको चाहिए होगा फॉर असिस्टेंट प्राइमरी टीचर। अगर आप असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने DLED किया है तो आपके लिए CTET जरूरी चाहिए, मतलब CTET मैंडेटरी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने DPSC किया है और आप असिस्टेंट नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हो, तो अगर आप असिस्टेंट नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको CTET की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, इधर CTET चाहिए, इधर CTET नहीं चाहिए। तो आप सोच समझ के ऑप्ट करना कि आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। अब इसके बाद अगर आप मेरी रिकमेंडेशंस जानना चाहते हो या इस टाइप से और कुछ वीडियोस मतलब देखना चाहते हो कि B.Ed वर्सेस DLED या DLED वर्सेस B.Ed, NTT तो मैंने बता ही दिया है। तो इस टाइप के अगर आपको वीडियोस और चाहिए या DLED से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे बहुत
बहुत सारी वीडियोस है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।